सारी अपील बत्रा साहब ने कर दी है। मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप आशीर्वाद देना। आपने देखा होगा कि ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहता। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग कह रहे हैं ट्रिपल इंजन कि जी ट्रिपल इंजन बनवाओ, काम होंगे। ट्रिपल इंजन पहले भी थे, 11 साल से ट्रिपल इंजन था, लेकिन रोहतक में जो विकास की चमक और विकास की पहचान जो रोहतक की बनी थी, आज आपके सामने वो फीकी पड़ गई। ट्रिपल इंजन का एक ही मतलब है, सारे बड़े बुजुर्ग मेरे बैठे, मैं यही कहना चाहता हूँ, ट्रिपल इंजन आपने देखा, एक ही मतलब है ट्रिपल इंजन का कि एक इंजन लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा और बाकी दोनों इंजन उस पर पर्दा डालने का काम करेंगे, उसका संरक्षण करने का काम करेंगे। आपने देखा 2013 में जवाहरलाल नेहरू मिशन के माध्यम से, जो बाद में अमृत योजना हो गई, उसके माध्यम से मैंने 300 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे रोहतक शहर के लिए। जब से सरकार बदली, कोई बड़ी परियोजना विकास की कोई पैकेज तो आया नहीं रोहतक में, लेकिन इन्होंने रोहतक से वो अपनापन तो दिखाया नहीं। लेकिन जो 300 करोड़ आए थे वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये अरविंद शर्मा जी जो सांसद थे, उनका बयान आपने देखा होगा। उन्होंने कहा इशारों में कि जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इशारों में उन पर आरोप लगाया कि वो 300 करोड़ रुपए साफ़ करके, जो रोहतक की सफाई सीवरेज के जो 300 करोड़ रुपए, वो भी इनके समय की नहीं, जो 2013 में जो केंद्र से मैं लेके आया था, बोला वो भी ये साफ़ करके, और इंक्वायरी तक नहीं हुई। तो ट्रिपल इंजन का मतलब है कि एक इंजन भ्रष्टाचार करे, दूसरा इंजन इंक्वायरी तक ना करे, उस पर संरक्षण देने का काम करे। इसीलिए एक इंजन आप हमारा बनाए, मेयर एक ऐसा बनाए ताकि भाजपा की मनमानी अगर पे कोई लगाम लग सके, इनको मनमानी का और भ्रष्टाचार का लाइसेंस ना मिले। अगर ये कोई गलत काम करें, अगर ये भ्रष्टाचार करें या जनता की सुनवाई ना करें, तो हम आपकी लड़ाई लड़ सकें और इनके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा सकें। ये देखो, मैं निगम का अपना बजट होता है, केंद्र और प्रदेश की सरकार से जो करना है काम, वो ये अपना बजट लाके कर सकते हैं, लेकिन निगम का अपना बजट होता है। लेकिन निगरानी रखने के लिए प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के कामकाज पर निगरानी रखें ताकि कोई गलत काम ना करे, ये ज़रूरी है। नहीं तो लाइसेंस मिल जाएगा मनमानी का, लाइसेंस मिल जाएगा भ्रष्टाचार का, जैसे पहले मिल गया। सांसद तक ने आरोप लगाए, लेकिन इंक्वायरी कराने का किसी ने कार्य नहीं किया। तो ये मौका है कि रोहतक के लिए, ताकि एक हमारा ट्रिपल इंजन में से एक इंजन आप हमें भी देंगे, विपक्ष को भी देंगे, हमारे उम्मीदवार सूरजमल कलोई जी को जिताएंगे, तो हम सब मिलके आपकी लड़ाई लड़ेंगे, रोहतक के विकास की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमेशा साथ दिया, आपने काट मंडी ने भी और इस पूरे इलाके ने, चाहे लोकसभा चुनाव की बात थी पिछले साल, उसमें बहुत आपका आशीर्वाद रहा, चाहे विधानसभा में चुनाव में बत्रा साहब को आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भाई मैं आप सबसे पूछता हूँ, हमारा प्रस्ताव भाई ये मेयर का और हमारे सारे जो कैंडिडेट हैं, पार्षद के कैंडिडेट हैं, चाहे हमारे भाई मार्वल वाला जी हैं, जो है हमारे विजय गोयल जी हैं, चाहे हमारे ये संदीप पांचाल जी, इनकी मिसेज हैं, कहते हैं ये उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए, सीमा पांचाल जी जो है, और बाकी भी सारे। भाई अगर आप हमारा ये प्रस्ताव पारित है तो एक बार हाथ उठा करके आप सब इनको आशीर्वाद दे दें। आप सबका बहुत बहुत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे वोट की अपील करने के लिए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखो जी, आज हमने एक हमारे वार्ड की छोटी सी मीटिंग रखी थी और उसमें हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे माननीय विधायक बीबी बत्रा जी और हमारे विधायक माननीय बलराम दांगी जी हमारे यहाँ आए और हमारे लिए लोगों को वोट की अपील की और हमने भी उनका अभिनंदन किया। और सभी वार्ड वासियों ने दीपेंद्र जी को ये भरोसा दिलाया कि हम आने वाली 2 तारीख को कांग्रेस पार्टी पर हाथ के निशान पर मोहर लगाकर विजयी बनाएंगे। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद।